तो बाबा कहते हैं कि उदार हृदय है, आधार स्वरूप है। तब किसी ने पूछा, यदि लक्ष्मण जी महाराज उदार हृदय हैं तो पूरे मानस की कथा में कहीं भी एक भी प्रसंग ऐसा नहीं मिलता कि जहां लक्ष्मण जी ने कहीं कुछ भी दान किया हो, किसी को कोई वस्तु दी हो, ऐसा कहीं पर भी कोई प्रसंग नहीं मिलता। फिर आपने उदार हृदय क्यों लिखा? तब बाबा कहते हैं कि जहां जहां भी धर्म संस्कृति कठिनाई में आई, वहां वहां लक्ष्मण जी महाराज सबसे आगे दिखाई दिए, और जहां जहां अपयश जैसी स्थिति बनी कि अपयश मिलेगा, तो वहां लक्ष्मण जी महाराज आगे हो गए और राम जी को पीछे कर दिया। इसका उदाहरण मिलता है अरण्य कांड में। जब शूर्पणखा के नाक कान काटने थे तो आगे हो गए, नाक कान काट दिए, और शूर्पणखा जब वहां से विकल होके भागी और जाके शिकायत खरदूषण से की, और खरदूषण जब लड़ने के लिए आए तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि सीता जी को लेके तुम अंदर गुफा में चले जाओ, दैत्य आ रहे हैं, इनको हम मारेंगे, इनसे हम युद्ध करेंगे। तो उनको मारने के लिए लक्ष्मण जी भी समर्थ हैं, चाहते तो वो भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने भगवान की बात मान ली। वो कह सकते थे कि प्रभु आप सीता जी, आप माता जी को साथ लेके चले जाइए, इनसे तो मैं ही निपट लूंगा। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज सोचते हैं कि यदि मैं मार दूंगा तो इसमें मेरी कीर्ति होगी, मेरा यश होगा, लेकिन यश मेरा नहीं, मेरे प्रभु का होना चाहिए। इसीलिए लक्ष्मण जी यहाँ पीछे हो जाते हैं और राम जी को आगे करते हैं। राम जी की आज्ञा मानकर माता को साथ लेकर के चले जाते हैं और राम जी महाराज खर और दूषण का वध कर देते हैं। इस तरह से उनकी उदारता दिखाते हुए कहते हैं कि उनकी उदारता तक का कहाँ तक वर्णन किया जा सकता है, उनकी उदारता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसकी कथा तो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसीलिए सब सोच विचार करके लक्षण धाम आधार जान करके, जगत सकल जगत आधार जान करके उनका नाम लक्ष्मण रख दिया जाता है। और लक्ष्मण नाम सुनते ही सभा में जय जयकार होने लगती है। बोलो लखनलाल जी महाराज की जय, चारों भैया की जय। तब चारों भाइयों का नामकरण हो जाता है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। वशिष्ठ जी महाराज ने सोच विचार करके चारों भाइयों का नामकरण कर दिया, और गुरुजी भगवान के नामकरण करने के बाद दशरथ जी महाराज को उपदेश देने लगते हैं। और उसके कुछ समय बाद भगवान की लीला शुरू होती है। एक बार की बात है, भगवान थोड़े से बड़े हुए हैं। माता ने एक बार भगवान को स्नान करा करके पलना में सुला दिया, और अपने इष्ट देव भगवान की सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए थाल सजाया, प्रसादी लगाई और मंदिर में रख दी। और सोचने लगी कि कोई किसी वस्तु की कमी तो नहीं रह गई। देखने के लिए रसोई में वापस गई। एक बार जन भाए, कर सिंगार पलना पोढ़ाए। एक बार जन भाए,
इष्ट देव भगवाना पूजा है तो किन्ह स्नाना निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा है तो किन्ह स्नाना एक बार जननियन भाए कर सिंगार पलना पौढ़ाए एक बार माता ने स्नान करके उनका श्रृंगार करके पलने में सुला दिया और इष्ट देव भगवान का पूजन करने के लिए थाली लगाई और थाल सजा करके मंदिर में रख दिया। थाल सजा करके पूजा के लिए रख के रसोई में वापस गईं कि किसी चीज की कोई कमी तो नहीं रह गई। और रसोई से जब आकर देखा तो भगवान उस थाली में भोजन कर रहे हैं और भगवान को यहाँ खाते हुए देखा तो सोचने लगी तो अभी अभी तो मैं इनको पलना में सुला के आई हूँ और ये यहाँ कहाँ से आ गया, कहीं मेरी बुद्धि में भ्रम तो नहीं पैदा हो गया। वापस जाकर देखती हैं तो पलना में भगवान लेटे हुए हैं। माता सोचने लगती हैं। बाबा लिखते हैं यहाँ वहां दोई बालक देखा, दोनों तरफ बालक देख करके उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और ठीक ऐसा ही होता है एक बार वृंदावन में। माता यशोदा अपने घर में अकेली हैं। उन्होंने छोटे से कृष्ण कन्हैया को स्नान करा के दुग्ध पान करा के पलना में सुला दिया है। उसी समय एक महात्मा जी यशोदा जी के द्वार पर आते हैं और कहने लगते हैं, हे देवी, हम भूखे हैं, हमें भोजन करना है, आप हमें भोजन कराइए। तब यशोदा माता कहती हैं, हे महात्मा, आपने आके बड़ी कृपा की, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया, आप आइए, मैं आपको अवश्य भोजन कराऊंगी। अपने घर में अंदर ले जाती हैं माता यशोदा और महात्मा जी को बिठाती हैं। तो महात्मा जी कहने लगते हैं, हे देवी, हम किसी के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करते, आप तो हमें सामग्री दे दीजिए, हम खुद बना लेंगे। तब यशोदा माता उनका ऐसा वचन सुन करके जहाँ रसोई बनानी थी वहां के स्थान को सुंदर गौ का गोबर ले जाकर उसको लीप दिया, पवित्र करके सारी सामग्री उन महात्मा जी को दे दी और महात्मा जी से कहा, हे महात्मन, ये सारी सामग्री लीजिए और आप भोजन बना लीजिए। महात्मा जी स्नान ध्यान करके पवित्र होकर आए और उन्होंने अपनी रसोई तैयार की। रसोई बनाकर तैयार करके थाली में प्रसाद लगाया, उसमें तुलसी दल डाला और ढक करके भगवान का ध्यान करने लगे। हे भगवान, मानसिक रूप से उनको प्रसादी के लिए याद किया तो भगवान छोटे से कृष्ण कन्हैया जो सो रहे थे वो पलना में से उठे और उठ करके महात्मा जी आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठे हैं और भगवान छोटे से कृष्ण कन्हैया गए और उनकी लगी हुई थाली में से जाके भोजन करने लगे। और महात्मा जी की जब आंख खुली, आंख खोल के देखा तो उनकी थाली लगी थी, उसमें कृष्ण कन्हैया भोजन कर रहे हैं। उनको भोजन करता हुआ देख करके महात्मा जी को क्रोध आ जाता है। वो कहने लगते हैं, हे यशोदा, तुमसे अपना एक बार बालक नहीं संभाला जाता, इसने मेरा भोजन जूठा कर दिया, सारा भोजन अपवित्र कर दिया, अब मैं क्या रसोई खाऊंगा, क्या भोजन करूंगा, मुझे तो भूख लगी है, इतनी देर से मैंने रसोई तैयार की और तेरे बालक ने आकर मेरी रसोई को झूठा कर दिया।
तब माता यशोदा आती हैं और क्षमा याचना करने लगती हैं। हे महात्मन, मेरा बेटा छोटा सा है, उसको नहीं पता कि आपका भोजन झूठा हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, इसलिए इसको क्षमा कर दीजिए, मुझे भी क्षमा कर दीजिए। मैं आपको दूसरी सामग्री देती हूँ, कृपा करके आप दोबारा रसोई बना लीजिए और मेरे घर से भूखे मत जाइए। तब महात्मा जी कहते हैं ठीक है, मुझे दूसरी सामग्री दीजिए। तब माता फिर से छोटे से कन्हैया को भरपेट भोजन कराती हैं, दुग्धपान कराती हैं और फिर से पलना में सुला देती हैं और महात्मा जी को दूसरी सामग्री ला के देती हैं। महात्मा जी फिर से अपनी रसोई को पवित्र करके दोबारा से अपनी रसोई तैयार करते हैं। 1-1.5 घंटे बाद जब उनकी रसोई तैयार हो जाती है, फिर से उसमें तुलसी दल लगाया और भगवान को याद किया, हे भगवान आइए मेरे भोजन को पाइए। और वो ध्यान लगाए आंख बंद करके बैठे हैं और छोटे से कन्हैया उठ के जाते हैं और फिर से उस रसोई को खाने लगते हैं, उस थाली में फिर से भोजन करने लगते हैं। और जब उनकी आंख खुलती है वो देखते हैं कि भैया कन्हैया लाल तो फिर से आकर के भोजन करने लगे। तब तो उनकी आंख लाल हो जाती है, होंठ कांपने लगते हैं और यशोदा को ललकारते हुए बुलाते हैं, हे यशोदा, तेरा बालक बहुत दुष्ट है, तू जानबूझ के अपने बालक को छोड़ देती है, ये आके मेरे थाली को झूठा कर देता है, मेरे प्रसाद को झूठा कर देता है, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करना है, ये हर बार आके मेरे भोजन को झूठा कर देता है। तब माता यशोदा फिर से आती हैं, क्षमा याचना करती हैं। इस बार माता को भी क्रोध आ जाता है, माता एक चपत लगाते हुए कृष्ण कन्हैया लाल को मार देती हैं और ले जाके एक कमरे में बंद कर देती हैं, उसका ताला लगा देती हैं और कहती हैं, हे महात्मन, मैंने कमरे का ताला लगा दिया है और इसकी चाबी भी आप रख लीजिए, अब मैं कैसे निकल के आता है, मैं आपको फिर रसोई देती हूँ, सारी सामग्री फिर देती हूँ, आप फिर से भोजन पका लीजिए, कृपया भूखे हो हमारे घर से मत जाइए। ऐसा कह के माता यशोदा फिर से सामग्री देती हैं और महात्मा जी फिर से उस रसोई को तैयार करते हैं पवित्र करके और 1-1.5 घंटे बाद उनकी फिर से रसोई तैयार होती है। रसोई तैयार हुई, उन्होंने थाली लगाई, थाली में तुलसी दल लगाया और भगवान को याद किया, हे भगवान आइए मानसिक रूप से प्रसाद लगाते हैं, हे भगवान आइए प्रसाद पाइए। और भगवान कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले थे, जिनको कंस की जेल नहीं रोक सकी, वहां के ताले खुल गए, द्वारपाल सारे सो गए, वासुदेव जी की बेड़ियां टूट गईं, तो यशोदा जी का एक ताला क्या रुक सकता था? नहीं रोक सकता था। भगवान फिर से आए और लगी हुई थाली में महात्मा जी आंख बंद करके बैठे हैं और यहाँ भगवान कृष्ण आकर के फिर से थाली में खाने लगते हैं। और इस बार तो जैसे ही महात्मा जी की आंख खुली, उन्होंने कृष्ण कन्हैया लाल को देखा तो उनके क्रोध का तो ठिकाना नहीं रहा, खड़े हो गए और कांपने लगे क्रोध में, आंख एकदम से लाल हो गई। यशोदा जी को ललकारते हुए बोले, हे देवी, तेरे अंदर बहुत कपट भरा है, तूने एक चाबी तो मुझे दे दी, एक चाबी जरूर तेरे पास होगी, तूने उसी से ताला खोल के इसको बाहर छोड़ दिया है। और इस तरह से माता बहुत क्रोधित होती हुई आती हैं। अब कृष्ण कन्हैया लाल समझ जाते हैं कि इस बार तो मेरी बहुत मार पड़ेगी। ये हर बार ध्यान करके बुलाते भी हैं प्रसाद करने को, बाद में मेरी पिटाई भी लगवाते हैं। अब इस बार तो इनकी आंखें खोल देनी चाहिए। और इस तरह से जो महात्मा जी बैठे हैं उनका हाथ पकड़ के कृष्ण कन्हैया लाल बोलते हैं, हे महात्मा जी, क्रोध मत करिए, बैठ जाइए। और महात्मा जी का जैसे ही कन्हैया लाल ने हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़ते ही उनके हृदय में बोध हो जाता है कि ये कोई नन्हा बालक नहीं है, ये यशोदा का पुत्र नहीं है, जिनको हम प्रसाद लगाने के लिए ध्यान में बुलाते हैं, वही मेरे सामने आकर बालक स्वरूप मेरा भोजन पा रहा है। और महात्मा जी को जैसे ही ऐसा बोध होता है कि जो कृष्ण कन्हैया लाल को हर बार डांट रहे थे, इस बार पैर पकड़ के उनके चरणों में लौटने लगते हैं। बोले, भगवान बड़ी कृपा आपकी, जो मेरी बनाई हुई रसोई आपने पाई है, मुझ पर बड़ी कृपा की है। इस तरह से उनकी आंखें खुल जाती हैं। तो भगवान की ऐसी ही लीला होती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और ऐसे ही भगवान ने आज माता कौशल्या के सामने भी लीला की है।
माता कौशल्या यहाँ रामलला सरकार को पलना में लेटा हुआ छोड़ के गई हैं कि वो पलना में सो रहे हैं। उधर जाके देखती हैं तो मंदिर में वो प्रसाद ही पा रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बालक रूप रामलला सरकार की जय। माता की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। यहाँ दोई बालक देखा, यहाँ दोई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। माता सोचने लगती हैं ये मेरी बुद्धि का भ्रम है कि ये भगवान की कोई लीला है। ऐसा सोच करके माता भ्रमित हो जाती हैं और देखती हैं कि भगवान जो प्रसादी पा रहे हैं, जब उनके पास पहुंचती हैं तो भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं। बाबा लिखते हैं, दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने अपना ऐसा अद्भुत रूप दिखाया कि उनके रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड दिख रहा है। विश्व रूप का दर्शन कराते हैं, अद्भुत विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं और उस स्वरूप को देख करके माता आश्चर्यचकित रह जाती हैं। उस रूप को देख करके अपने आप को धन्य समझने लगती हैं कि भगवान ने मेरे घर जन्म लेकर के मुझे धन्य कर दिया है। इस तरह से भगवान माता को दर्शन देते हैं और दर्शन देने के बाद माता से कहते हैं कि आपके मन में कुछ इच्छा हो तो मांग लो। तब माता कहने लगती हैं, हे भगवान, आपने मेरे यहाँ आके जन्म लिया है, इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए क्या हो सकता है। और यदि आप देना ही चाहते हैं तो बस इतना दीजिए कि मुझे कभी भी आपकी माया ना व्यापे, कभी भी आपकी माया का असर मुझ पर ना हो। तब भगवान तथास्तु कह देते हैं और फिर से भगवान अपने वास्तविक बाल स्वरूप में आ जाते हैं। अब माता को पता है कि ये भगवान है। अब माता जब भी रामलला सरकार की सेवा करती, उनका श्रृंगार करती, तो भगवान को पहले जैसा आनंद नहीं आता। भगवान सोचने लगते हैं कि भगवान का हाल तो यही होता है, आजकल घरों में भी होता है। भगवान की पूजा कितनी, 5 मिनट की, 10 मिनट की। भगवान को प्रसाद लगाएंगे तो मिश्री दाना रख दिया, इलायची दाना रख दिया, 5 मिनट में पूजा हो गई। ऐसे ही भगवान सोचने लगते हैं कि भगवान की पूजा तो ऐसे ही होती है और माता भी यहाँ मेरी पूजा ऐसे ही करेंगी, इसलिए मुझे भगवान बन के नहीं रहना है। क्योंकि भगवान से ज्यादा संसारी लोगों में मन होता है, अपने पुत्र पुत्रियों में, अपनी संतानों में मन होता है। इसलिए मुझे संतान बन के, इनका पुत्र बन के ही रहना होगा, तभी इनके प्रेम में मुझे आनंद आएगा। तब भगवान अपनी सारी माया करके माता को ये बात भुला देते हैं। माता भूल जाती हैं कि ये भगवान हैं और फिर से अपना पुत्र स्वरूप समझ के जैसे पहले लालन पालन करती थीं वैसे ही लालन पालन करने लगी। तो भगवान को आनंद आने लगा। एक बार की बात है, महाराज दशरथ बैठ के भोजन कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि राम जी को बुला के अपने साथ भोजन किया जाए। राम जी को बुलाते हैं तो राम जी जो अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं, राम दशरथ जी बुलाने जाते हैं, तब राम जी नहीं आते हैं। तब माता कौशल्या कहती हैं कि अपने साथ राम को भी बुला लिया होता, राम भी भोजन कर लेता। तब महाराज दशरथ कहने लगते हैं कि मैंने बुलाया है पर वो मेरी नहीं सुनता, इस समय वो अपने सखाओं के साथ खेल रहा है।
तब माता कौशल्या कहती हैं कि मैं बुला कर लाती हूँ। वो माता कौशल्या बुलाने जाती हैं तो माता कौशल्या के बुलाने पर ठुमक ठुमक करके चले जाते हैं। अब यहाँ किसी ने पूछा, हे बाबा, राम जी तो बड़े आज्ञाकारी हैं, फिर अपने पिता के बुलाने पर क्यों नहीं आए और माता के बुलाने पर क्यों आ गए? तब बाबा कहते हैं कि जब दशरथ जी महाराज बुलाने गए थे तो उनके अंदर सम्राट होने का अहम था। उनके मन में था कि मैं एक राजा हूँ, चक्रवर्ती हूँ। और जब इस तरह से कोई अपने मन में अभिमान लेके भगवान को बुलाने जाता है तो भगवान नहीं आते। और यदि पिता बन के गए होते, पितृवत स्नेह करके बुलाया होता तो भगवान चले आते। और यहाँ माता जब गईं तो अपने वात्सल्य स्वरूप से, उन्होंने वात्सल्य प्रेम से उनको बुलाया तो भगवान तुरंत उनके पीछे पीछे चले आए। इस तरह से जब भगवान के साथ भोजन कर रहे हैं, भोजन करते करते अपने मुख में दही और भात लगा के खा रहे हैं, उनका मुंह भिड़ गया है, पूरे मुंह में दही और चावल लगे हैं, हाथों में दही चावल लगे हैं। और खाते खाते दशरथ जी महाराज जो अपनी गोद में बिठा कर खिला रहे थे, उन्होंने एक हाथ से उनको पकड़ा हुआ था और एक हाथ से स्वयं भोजन कर रहे थे। लेकिन राम जी गोद में बैठ के नहीं टिकने वाले थे। उनको तो ऐसा लग रहा था कि कब मैं इनकी गोद से छूटूं और भाग जाऊं। तब दशरथ जी महाराज की पकड़ जैसे ही थोड़ी सी ढीली हुई तो रामचंद्र जी महाराज उनकी गोद में से उठे और दौड़ लगा के भाग गए। तब किसी ने पूछा, हे बाबा, राम जी महाराज दही और भात अपने मुख में भिड़ाए हुए, लगाए हुए, हाथों में लिए हुए क्यों भागे? तब बाबा कहते हैं, कागभुसुंडी जी महाराज जो हमेशा भगवान के दर्शन के लिए घूमते रहते हैं, महल की छत पर आते रहते हैं कि जूठन परे उठाए कर खाऊं, कि भगवान की कुछ जूठन मुझे मिल जाए तो मैं उठाकर खा लूं। इसीलिए वो जूठा मुंह अपना किए हुए, अपने हाथ में अपना ही जूठन लिए हुए भाग गए और भाग करके छत, महल की छत पर डाल देते हैं। वो कागभुसुंडी जी महाराज जो काग के भेष में हैं, कौए के भेष में हैं, वो आते हैं और भगवान का जूठन पाते हैं और उस जूठन को, प्रसादी को पाकर बहुत आनंदित होते हैं। इस तरह से भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते रहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह से बहुत समय व्यतीत हो जाता है। फिर विश्वामित्र जी महाराज जो वन में रहते हैं, यज्ञ तप आदि करते हैं, तो मारीच, सुबाहु, ताड़का इत्यादि दैत्य उनके यज्ञ में आके विध्वंस करते हैं, उनका यज्ञ भंग करते हैं, यज्ञशाला भंग कर देते हैं। जब वो यज्ञ करते हैं तो उनके कुंड में हड्डियां, मांस, रक्त इत्यादि आकर डालते हैं और उनका विधान सब भ्रष्ट कर देते हैं। उनके इस तरह परेशान करने से विश्वामित्र जी महाराज जब बहुत परेशान हो जाते हैं, तब मन में सोचने लगते हैं कि अब मुझे अपने राज्य के राजा श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ जाना चाहिए और उनसे कुछ सहायता मांगनी चाहिए। और ऐसा मन में विचार करके वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज एक बार अयोध्या आते हैं और सरयू जल में स्नान करके महाराज दशरथ के महल में पहुंचते हैं। और जब दशरथ जी महाराज को समाचार मिलता है कि विश्वामित्र जी आए हैं, तब बड़े सम्मान के साथ उनको बुलाया जाता है, उनको स्वयं लेने जाते हैं और आकर के दिव्य सिंहासन पर बिठाकर उनके पैर धोते हैं। पैर धो के उनका चरणामृत पीते हैं और भली भांति उनके पूजा करके उनसे कहते हैं, हे महाराज, हे प्रभु, आपने आके बड़ी कृपा की, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया, मेरा महल पवित्र हो गया जो आपके चरण यहाँ पड़े। अब आप आने का कारण कहिए, अपने आने का अभिप्राय कहिए, आप यहाँ का आना किस तरह हुआ है। जब अपनी सारी बात विश्वामित्र जी महाराज बता देते हैं और कहते हैं, हे राजन, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ।
तब महाराज दशरथ कहते हैं ये रघुकुल की रीत चली आई है कि हमेशा कोई मांगने आता है तो खाली हाथ नहीं जाता। आप जो मांगेंगे सो हम देंगे, ये हम वचन देते हैं। आप मुझसे कहिए, मैं एक क्षण भी नहीं लगाऊंगा, आप जो कहेंगे मैं अवश्य ही पूरा करूंगा। इस तरह से जब दशरथ जी महाराज से के वचन सुनकर विश्वामित्र जी आश्वस्त हो जाते हैं कि अब मेरा वचन अवश्य ही पूरा होगा, मेरा मनोरथ अवश्य ही पूरा होगा, तब विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राजन, मैं यज्ञ करता हूँ तो मेरे यज्ञ आदि में रक्त मांस इत्यादि डालकर विध्वंस करते हैं। मारीच सुबाहु नाम के दैत्य हमें बहुत परेशान करते हैं और मैं उनके वध करने के लिए, अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैं आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी को मांगने आया हूँ। आप राम को मुझे दे दीजिए। कितने वचन सुनकर दशरथ जी महाराज सन्न रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको राम जी से बहुत प्रेम है। कहने लगते हैं, बाबा लिखते हैं, राम देत नहीं बनहि गोसाई। हे प्रभु, हे महात्मन, आप यदि प्राण देने के लिए भी कहें तो मैं एक क्षण नहीं लगाऊंगा, इसी समय आपको प्राण दे दूंगा। आप जो और भी मांगेंगे, कुछ भी देने के लिए जो मैं समर्थ हूं, मैं सब कुछ आपको दे सकता हूं, बस मुझसे आप राम मत मांगिए। तब विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, हे राजन, आप मुझे वचन दे चुके हैं, आपने कहा है कि जो मांगोगे सो देंगे, एक क्षण भी नहीं लगाएंगे, फिर मेरे मांगने पर आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं? वशिष्ठ जी महाराज से कहने लगते हैं, हे भगवान, अब आप ही कुछ समझाइए, अब आप ही कुछ समझाइए, इनको मैं कैसे समझाऊं? अब मैं इनको कैसे समझाऊं कि चौथे पन पायऊ सुत चारी, बेप्र बचन नहीं कहे वो विचारी। तो विश्वामित्र जी ने कुछ भी विचार करके नहीं मांगा। मैंने चौथे पन में तो ये पुत्र पाए हैं, मैंने अपने बुढ़ापे में तो ये पुत्र पाया है, और ये मांगने आ गए। अब इनको आप ही समझाइए, हे गुरुदेव, अब आप ही कृपा कीजिए। तब वशिष्ठ जी महाराज श्री दशरथ जी को समझाते हैं और कहने लगते हैं, हे महाराज, आप वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को राम को सौंप दीजिए, इसी में इस संसार का, आपका और हम सबका कल्याण है। तब वशिष्ठ जी के समझाने पर, बहुत समझाने पर दशरथ जी महाराज मान जाते हैं और राम जी को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। राम जी से को आज्ञा देते हैं कि तुम्हें विश्वामित्र जी के साथ जाना है। और विश्वामित्र जी के ले जाने का समाचार दशरथ जी सुनते हैं तो उनको दुख होता है। वहीं जब माता कौशल्या सुनती हैं तो उनके मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनको भगवान शंकर की वो भविष्यवाणी याद आ जाती है। भगवान शंकर जब ज्योतिषी वन के हाथ देखने आए थे तब कह के गए थे कि एक बाबा इनको लेने आएंगे, और जब वो लेके वापस आएंगे तो उनके साथ तुम्हारी पुत्र वधू भी होगी। राम जी को अकेला लेकर जाएंगे लेकिन विवाह करा के वापस लेके आएंगे। तब माता कौशल्या समझ जाती हैं कि बाबा लेने आए हैं, तो राम जाएंगे तो अकेले, लेकिन उधर से पुत्र वधू को साथ लेके आएंगे। इसलिए माता कौशल्या के मन में बड़ी प्रसन्नता है। और राम जी जब जाने को तैयार होते हैं तो राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी तैयार हो जाते हैं, और दोनों भाई माता पिता की आज्ञा लेकर चलने को तैयार होते हैं। तब महाराज दशरथ विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे महात्मन, मैं आज आपको अधिकार देता हूँ कि आप ही मेरे इन दोनों पुत्रों के पिता हैं। आप जो चाहें वैसा संस्कार इनसे कराइए। इस तरह के वचन सुनकर विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण जी को साथ लेकर चलते हैं। अब विश्वामित्र जी महाराज रामचंद्र जी को लेने क्यों आए थे? क्योंकि विश्वामित्र जी जानते थे कि ये ब्रह्म स्वरूप हैं,
सगुण साकार रूप लेकर साधारण मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इसलिए मुझको इनके पास जाकर इनसे सहायता मांगनी चाहिए। लेकिन मार्ग में चलते चलते वशिष्ठ विश्वामित्र जी महाराज आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल रहे हैं। लेकिन भगवान ने रास्ते में ऐसी माया की, ऐसी लीला की कि थोड़ा दूर चलते ही राम जी और लक्ष्मण जी दोनों रोने लगते हैं। रोने लगते हैं। विश्वामित्र जी ध्यान नहीं देते तो फिर जोर जोर से रोने लगते हैं। जब जोर जोर से रोने लगते हैं, विश्वामित्र जी पीछे देखते हैं, पूछने लगते हैं क्यों, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तब राम और लक्ष्मण कहते हैं कि हे बाबा, आप मुझे जंगल में ले जा रहे हो, हमें घर की बहुत याद आ रही है। इस तरह की लीला करते हैं कि घर की बहुत याद आ रही है। तब विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं घर की याद मत करो, हम तुम्हारे पिता की आज्ञा लेकर आए हैं और पिता की आज्ञा है, पिता की आज्ञा के साथ में हमारे चलना तो हमारे साथ ही है, इसलिए रो मत। तब राम और लक्ष्मण दोनों चुप हो जाते हैं, चलने लगते हैं। थोड़ी दूर और चलते हैं, मार्ग में चलते चलते फिर रोने लग जाते हैं, फिर रोने लग जाते हैं। विश्वामित्र जी ध्यान नहीं देते, तब दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। जब जोर जोर से रोने लगते हैं तो विश्वामित्र जी महाराज पूछते हैं अब क्या हुआ? बोले महाराज भूख लगी है। तब विश्वामित्र जी सोचने लगते हैं कि अभी इनको घर की याद आ रही थी, अब इनको भूख लगने लगी। उनके मन में संशय होने लगता है, कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ है। मैं सोच रहा था कि ये भगवान हैं, ये ब्रह्म स्वरूप हैं, कहीं मुझे धोखा तो नहीं हो गया। ऐसा सोचते हुए विश्वामित्र जी महाराज आगे चलते हैं, उनको साथ लेकर चलते हैं। चलते चलते रास्ते में उनको ताड़का मिलती है, और ताड़का मिलती है। उस ताड़का को देखकर जब वो अपना भयानक स्वरूप लेकर आती है तो विश्वामित्र जी सोचने लगते हैं कि अब यही अवसर है पहचान करने का कि ये ब्रह्म हैं कि साधारण मनुष्य हैं। तब भगवान राम को आदेश देते हैं, हे राम, देखो यही तो ताड़का है जो हमें परेशान करती है, अतः अब विलंब न कीजिए और शीघ्र ही इसका वध कर दीजिए। और राम जी ऐसा सुनते हैं तो सुनते ही अपना धनुष उतारते हैं, उस पर बाण चढ़ा के छोड़ते हैं, और एक ही बाण प्राण हर लिया। एक ही बाण में उसके प्राण निकल गए। उसको मारते ही विश्वामित्र जी को विश्वास हो गया कि हाँ यही ब्रह्म है, अवश्य ही मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। अब ये ताड़का थी कौन? ताड़का थी रावण की नानी। रावण की नानी थी, और इसी का पुत्र था मारीच। ताड़का का पुत्र था मारीच। रावण का कौन था? मामा था ना। मारीच रावण का मामा था। और पूर्व जन्म में सुकेतु नाम के यक्ष, सुकेतु नाम का यक्ष था, उस यक्ष की पुत्री थी। कौन? ताड़का। और इसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, इसके अंदर 1000 हाथियों का बल था। ताड़का के पास 1000 हाथियों का बल था। इसका विवाह जंभ नाम के पुत्र, जंभ के पुत्र सुंद के साथ हुआ था। जंभ नाम का एक यक्ष था, उसका पुत्र था सुंद, उसके साथ ताड़का का विवाह हुआ था। अगस्त ऋषि के शाप के कारण सुंद का वध हो जाता है, सुंद मर जाता है। सुंद के मर जाने के बाद ताड़का अपने पुत्र मारीच के साथ मिलकर अगस्त ऋषि को खाने को दौड़ती है।
जब अगस्त ऋषि को खाने को दौड़ती है तो अगस्त ऋषि उसको श्राप देते हैं कि तू मुझे खाने को दौड़ी है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू राक्षसी हो जा। तो तब से वही कन्या जिसके पास 1000 हाथियों का बल था, वही राक्षसी होकर ताड़का बनकर जंगल में रहने लगी और ऋषि मुनियों को परेशान करने लगी।